फूलों में फल मान कर भली विभूति ये, फूलों में फल मान भली विभूति कासे ती मौआ भला, कासे ती सकल त्याग फल ली है, सकल त्याग फल ली है, कासे थी मौआ भला, कासे थी मौआ भला, सकल त्याग फल ले, कासे थी मौआ भला सकल त्याग फल रे। फूलों में फल मान के बोलो राम। भली विभूति जाए, फूलों को ही तुमने फल मान लिया तो तुम्हें मिली हुई जो विभूति है वो नष्ट हो जाएगी। फूल अलग है, फल अलग है। फूलों में फल मानकर भली विभूति जाए, तासेती महुआ भला। महुआ को जानते हो, वृक्ष होता है महुआ, देखा मालवा में? हाँ, बहुत सुंदर होता है फूल, लेकिन सुगंध नहीं आती महुआ फूल। पर सकल त्याग फल ले, जब सारे फूल गिर जाते हैं उसके बाद में फल लगता है, पहले फल नहीं लगता है, फूल गिरने पर लगता है। ऐसे ही हमारी जो सकाम भावना है कि हम ये दान करते हैं, हमें ये मिले, यही फूल है। तुझी वस्तु गोविंद तुझे में वो समर्पय, परमात्मा आपकी वस्तु आपके अर्पण है। इस भाव से जो दान पुण्य करता है, शुभ कर्म करता है, अनुष्ठान करता है, तो वो ईश्वर अर्पित होकर के निष्कामता में आकर, निष्काम कर्म एक भगवत पूजा, एक भगवत भक्ति योग बन जाता है जब तो ठीक है। और जो भी तुम करते हो तो वो फूलों जैसे ही होगा। फिर जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा फल भोगने के लिए। दान करते हैं लेकिन करो, करो कैसे? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता के अनुसार कर्म करो, फल मत चाहो। करना है, प्रभु की वस्तु प्रभु के अर्पण है। बड़ा प्रश्न होना चाहिए, आज मैं जो दाता कहलाता हूं, किन की कृपा से कहलाता हूं? कोई लेता जब तो ये नहीं लेंगे हम दाता की बात। भगवान राम की जब शादी हुई थी, उस समय में दशरथ जी महाराज ने, हाँ जनक जी महाराज ने दहेज में बहुत वस्तुएं पदार्थ दिए, अनाप शनाप हजारों ही थान कपड़े के, सैकड़ों मन सोना चांदी हीरे पन्ने जहरात, नाना प्रकार की संसार की भौतिक वस्तुओं का ढेर लग गया। परंतु दशरथ ने सोचा कि ये चीजें दी है इन्होंने, ये तो मेरे पर बोझा बढ़ेगा, चाहे मेरे पर बढ़ो, चाहे मेरे लड़के राजकुमार राम पर बढ़े। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के बोझा तो बढ़ता ही है। बड़े मुश्किल से लोग कमाते हैं और कमा करके देश में देते हैं, बेचारे रोते हुए लोग लाज से, वो तो बड़ा भयंकर पाप ही है, वो तो पूरा भार ही लेना होता है। ये कई घर तो ऐसे सुधरे हुए घर हैं, वो तो ऐसा कहते हैं भाई तुम्हारी इच्छा तो देना चाहिए, मेरे को तो, हमको तो लड़की अच्छी चाहिए। जबरदस्ती लिया जाता तो उसका एक धर्मादा खींचना है, वो जलती हुई आंतड़ी से आग लगी, उसके पास तो पैसा है नहीं, लाया इधर उधर से, वो पैसा उसके जाता, देश में जाए वो पैसा, फिर काम, वो फिर जलाता उस घर को भी, इसलिए लड़कियां जल जाती। जले जले दिया था, जला हुआ दिया था, जलते हुए काल जैसे दिया था। वो क्या करता है, फिर घर में आग लगाता, आग तो आग लगाएगी।
और मन की प्रसन्नता से जो देश दिया जाता है वो देश तुम्हारे लिए ठीक है। जो भी आता है, तो कितना ही आओ, लाख आओ, करोड़ आओ, तो एक पैसा आओ, वो तो ठीक है, जबरदस्ती कितना इतना इतना लेंगे, उसके लिए शास्त्रों ने मना किया। तो भगवान राम के समय में जब विदेहराज जनक जी ने अपनी लड़की जानकी की शादी की, उस समय बहुत देश दिया। तो दशरथ ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो दशरथ जी ने बहुत वापस दिया, लेकिन कोई नहीं ले, तो दशरथ जी दाता कैसे कहेंगे। दाता लेने वालों का आभार मानना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। इनकी वजह से तो मैं दाता हूं। भाई राजा है तो प्रजा है, तो राजा है, प्रजा है नहीं राजा किसका हीरो, किसकी कृपा, प्रजा की कृपा। ऐसा सोचना होता है दाता को। दान देने वालों की कृपा है मेरे पर, जी तो मैं दाता कहलाता हूं। ये दान नहीं लेंगे तो दाता किस बात का होगा। मेरी जो बड़ाई है दान लेने वालों के कारण से है, ऐसा मानना। मेरे वास्तव बात सही। तो लेने वाला जो होता है वो भार ले रहा है, उसको तो ऐसे मानना चाहिए इनकी कृपा, और देने वालों को ये मानना चाहिए कि ये ले रहा है तो इनकी कृपा से तो मैं दाता, मेरा नाम हुआ। नहीं तो दाता नाम से थोड़ा ही पुकारा जाता, लोग मुझे दाता नाम से पुकारे इनकी कृपा से। तो ये संसार क्या फूल की तरह है भाई। हर्षी कहते हैं कि ये फूल निष्काम कर्म करो लेकिन चाहो कुछ नहीं, ताशेती मऊआ भला सकल त्याग फल ले। त्याग होने के बाद में फल लगता है, वो ठीक है। फिर सकाम अपेक्षा तो लोग जो भी करते हैं लोग सकाम भाव से करते हैं। संतों को भी भोजन खिलाते हैं, पिलाते हैं, सेवा करते तो सकाम भाव के मेरी ये ठीक हो जाएगा, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, तो मेरे लड़के की बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरे घर में कोई ऐसे गंदे कीटाणु है, भूत प्रेत भाग जाएंगे। ये सब कामना है, नहीं है तो बोलो है कि नहीं है। अब घंटे हिला डोकी होलोड़ कितनी बार भी हो, लेकिन सकाम भाव तो है। निष्काम भाव कोई लाखों में एक मिलेगा, है ही नहीं, बहुत कम।